प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बहुत सारे भक्तामर के ऊपर काम किया है। आज विश्व के अंदर 12,500 से भी ज़्यादा लोगों को तैयार करने का मुझे स्वर्णिम अवसर मिला। आज मैं सरिता दीदी को मिल रहा हूं और पूरे औरंगाबाद में वर्ल्ड में पहली बार जब भक्तामर का इतना बड़ा एक यशस्वी कार्य करीबन पूरे विश्व के अंदर भक्तामर का गुंजन हुआ, तो हमारी दीदी ने एक ऐसा करिश्मा तैयार किया कि जिन्होंने सैकड़ों लोगों को आज एक मानद डॉक्टरेट की पदवी देकर के ऊंचाइयों को प्राप्त कराया है। विश्व के कोने कोने तक, घर घर तक भक्तामर पहुँचे, ऐसा हमारा भी मिशन है, सरिता दीदी का भी मिशन है। तो आज हमारे साथ में दुनिया के ये 16 ऐसे अजायबी लोग हैं कि जिनके द्वारा आने वाले समय में कितने सारे लोगों को साता मिलने वाली है, कितने सारे लोगों को समाधि मिलने वाला है और आपकी लाखों रुपए की दवाइयाँ ये सभी हीलर कुछ न कुछ टेक्निक करते करते वो बंद करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले सरिता दीदी के मुख से एक छोटा सी 2-4 एक प्रेरणात्मक बातें। अपकमिंग वो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, लंदन वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, ग्रीनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है और ये भगीरथ कार्य महिला शक्ति को एक ताकत देने का, एक खड़ा करने का कार्य किया है। तो जैन अनुष्ठान और पारस चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? जय जिनेंद्र। और सर्वप्रथम मैं निकुंज जी गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ, जो यहाँ कार्यक्रम में, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की और सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे ऐसे गुरु जी जो पूरे विश्व में भक्तामर की महिमा, भक्तामर क्या है, वो अद्भुत रहस्य सबको बता रहे हैं और देश और दुनिया से लाखों लोगों को जोड़ रहे हैं। इनका एक जो लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। जो हीलर चुन कर हीलर, एक एक हीलर हमने तैयार किए। मैं बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर सरिता जैन, इंटरनेशनल भक्तामर हीलर, गायिका और अनेक विश्व रिकॉर्ड होल्डर, समाज सेविका, स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। तो ये जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ जो पिछले 6 सालों में जो कोरोना काल जब आया था 2020 में, तब हमारे साथ देश और दुनिया से लोग जुड़े, तो वो लोग जुड़ के इतने खुश हुए, इतने उनमें जो पॉजिटिविटी एनर्जी गई है कि दीदी ये ऐसा चमत्कार, और आपसे जुड़े हैं और जुड़े रहना चाहते हैं। तो इन्होंने जो हमारा साथ दिया भक्तामर जी में, एक अद्भुत काव्य भक्तामर स्तोत्र महाकाव्य में इन्होंने शुरू से पढ़ाई शुरू कर दी। देखिए, मैं कहना चाहूँगी, बोलते तो सब थे, बचपन से ही भक्तामर सब अपनी माता के साथ, माँ के साथ, दादी नानी के साथ बोलते थे, साथ में सुनते भी थे। लेकिन जो प्रभावना सर्वप्रथम हमारे डॉक्टर भक्तामर वाले बाबा आचार्य प्रणाम सागर जी ने जो महिमा बताई है, और साथ ही साथ कई हीलर, डॉक्टर मंजू जैन, डॉक्टर अर्चना जैन, डॉक्टर हमारे निकुंज गुरु जी और मैं स्वयं डॉक्टर राशु जी, सभी एक से बढ़कर एक चारों ओर हीलर तैयार कर रहे हैं। तो मैं ग्लोबल भक्तामर सरिता परिधि चेन्नई टीम के नाम से जो सेशन चला रहे हैं, हमारी टीम इतनी आगे बढ़ रही है और स्वयं आगे नहीं बढ़ रही है। हमारा जो लक्ष्य है हीलर तैयार करना, जो आज मैं कहना चाहूँगी, महाराष्ट्र की पावन धरा पे संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में ऐतिहासिक जो कदम उठाए और उसमें सभी ने सफलता प्राप्त की। 16 हीलर तैयार हो गए जो इनकी पहचान नहीं थी। इनका कहना था, दीदी हमें भी आगे बढ़ना है, दीदी हमें भी मंच पे आना है, हम भक्तामर तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन दीदी इसकी क्या महिमा है और कैसे हम आगे बढ़े, हम भी सेवा देना चाहते हैं। तो देखते हैं, जानते हैं हम सभी, कर भला हो भला, परोपकार ही परम धर्म है। हम सभी अहिंसा को अपनाते हुए और जो ये कार्य कर रहे हैं, सब जैन धर्म के अनुयायी हैं। तो मैं अंत में सभी हीलर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप सभी जो इस मार्ग पे बढ़े हैं, तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इफ़ एनीबडी विल आस्क, आर यू डॉक्टर? यस, आई एम भक्तामर हीलर। जो उनमें एनर्जी आएगी, अरे आप तो डॉक्टर हो, भक्तामर के डॉक्टर हो, क्या भक्तामर में ऐसा चमत्कार है? यस, आई कैन डू एवरीथिंग। आपके जितनी भी बीमारी है सब छूमंतर हो जाएगी। तो जय जय भक्तामर, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय मान तुम स्वामी। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ।
धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर शब्द में इन्होंने बताया है। अब मैं आप सभी को एक एक हीलर का परिचय करा रहा हूँ कि कैसे उन्होंने पढ़ा है, समझा है और उनका आगे का लक्ष्य क्या है। आइए सबसे पहले नंबर के जो हमारे हीलर हैं आपको अपनी पूरी बात और उनके मनोभाव को अर्पण करेंगे। बोलिए परम पूज्य देवाधिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए भक्तामर स्तोत्र रचयिता आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। बोलिए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी गुरुदेव की जय। मैं सौ शोभा धन्नालाल जी अजमेरा BA ऑनर्स और जैनोलॉजी पोस्ट एडवांस इन जैनोलॉजी मैंने गणिनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी और प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी से यह सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। मैंने यह जो भक्तामर की आराधना की थी, पहले तो सिर्फ मैं भक्तामर बोलती थी हर रोज़, लेकिन अब भक्तामर के गहरा ज्ञान मुझे डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी गुरुदेव से मिला। आज जो कुछ भी यह उपाधि मिली है, यह उपाधि उन्हीं के चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। गुरुदेव आचार्य प्रणाम सागर जी को मेरा हर बार प्रणाम। उनसे ही हमें इस भक्तामर का गहरा अभ्यास मिला, गहरा ज्ञान मिला। उसके बाद जो अलग अलग गाँव से जो हीलर्स आए, उसमें निकुंज गुरुजी जिन्होंने हमें कल दोपहर की जो क्लास ली, उसमें मुझे यह बात ज़्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने जो HRCM का लॉन्ग फॉर्म किया। H फॉर हेल्थ, मैं मृत्यु के अंतिम समय तक स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। R फॉर रिलेशनशिप, मेरे यहाँ भारत में जो शादियों की प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों की शादियाँ होना एक दुर्गम कार्य हो गया है, तो मैं चाहूँगी कि इस रिलेशनशिप के माध्यम से हस्त मिलाप हो और सभी की शादियाँ जल्द से जल्द अच्छी जगह, अच्छे स्थान पर हो जाए और पूरा देश समृद्ध हो जाए। बाद में C फॉर करियर। करियर तो मैं खुद स्वयं भजन जोड़ती हूँ, भजन बोलती हूँ, तो भजन के माध्यम से मेरे द्वारा अच्छे से अच्छे शब्दों की निर्मित हो, जो कि सभी को एक अच्छा आनंद दे सके, ऐसे भजन की मैं निर्मित कर पाऊँ। मैं इसी में और भक्तामर स्तोत्र हीलिंग में करियर बनाना चाहती हूँ। उसके बाद शब्द आता है M फॉर मनी। मनी, मैं सिर्फ स्वयं को तो समृद्ध बनाऊंगी ही, लेकिन मैं पूरे भारत देश को समृद्ध बनाना चाहूँगी, वो भी भक्तामर काव्यों के माध्यम से। हमारे भक्तामर स्तोत्र में अलग अलग काव्यों में गहरा राज छुपा है। इस रहस्य को खोलने में जो प्रणाम सागर जी गुरुदेव ने हमारी मदद की है, हम उसी को हमसे जितना हो सके हम उसे आगे प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर सरिता जैन ने हमें जगह जगह पर सपोर्ट किया। जब भी हमारा वाइवा लिया गया तो उन्होंने हमें समझने की कोशिश की, उन्हीं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ में मेरे साथ जो और 15 डॉक्टर हीलर मानद उपाधि से सम्मानित है, उन सभी को भी मैं अनुमोदना देना चाहूँगी। जय जिनेंद्र। नेक्स्ट हमारे जो हीलर हैं, तो आइए हमारा दूसरे हीलर जो हैं, जो अभी अपकमिंग 2025-26 में एक बड़ा रिफॉर्म पूरा समाज का लेकर के आने वाले हैं। क्या आपके सपने हैं और किस प्रकार से समाज की आप सेवा करना चाहेंगे? सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। मैं निकिता अंकुर साहू जी, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से हूँ। कल 9 अक्टूबर को गुरुदेव प्रणाम सागर जी महाराज के सानिध्य में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भक्तामर स्तोत्र का जो पठन हुआ, उसमें मुझे ऑनर डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। उसी के लिए मैं सभी हीलर्स का, डॉक्टर सरिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं 5 सालों से बच्चों के लिए काम करती हूँ। उसमें मैं बूस्टर्स एजुकेशन का संस्था चलाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये भक्ताम्बर जी का स्तोत्र सब छोटे छोटे बच्चों तक पहुँचे और उनकी एनर्जी को बूस्ट करके वो एक सुपर पावर बन के एक सुपर किड बने। तो इसी के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी। और जो निकुंज गुरुजी है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उन्हीं से प्रभावित होकर मैं भक्ताम्बर जी स्तोत्र को जन जन तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सभी को सादर जय जिनेंद्र।
मैं डॉक्टर सपना धीरज पाटनी। हमको कल 9 अगस्त 9 अक्टूबर 9:09 पर कल भक्तांबर दिवस मनाया गया। उस भक्तांबर के पावन दिवस पर हमको डॉक्टर की मानद उपाधि मिली। उसमें मैं 6 साल से भक्तांबर में जुड़ी हूँ और मंजू जी जैन, डॉक्टर मंजू जी जैन, डॉक्टर अर्चना जी जैन, डॉक्टर सरिता जी जैन, डॉक्टर निकुंज जी जैन, डॉक्टर आशु जी जैन, ये सारे मेरे डॉक्टर्स हैं। मैंने उनसे उपाधि ली है। मैं आगे भक्तांबर को हर घर भक्तांबर बढ़ाना चाहती हूँ। मैं सबको स्वस्थ और समृद्ध बनाना चाहती हूँ। तन मन धन से समृद्धि पाए, ये मेरी मनोकामना है। मैं सबकी सेवा में निःशुल्क संकल्प करती हूँ कि मैं उनकी हर सेवा में उनको आगे बढ़ूँ और मैं उनको भी आगे बढ़ाऊँ, उनको भी मेरे जैसा अच्छा हीलर बनाऊँ। हमने निकुंज जैन से कल सीखा कि पानी को, अपने घर के पानी को कैसे अमृत बनाना है। पानी के मटके के पास जाना है और वहाँ पे बोलना है कि मेरे घर का पानी अमृत बन जाए, मेरे घर का पानी अमृत बन जाए, ऐसा मेरे घर का पानी अमृत बन जाए, ऐसा 3 बार बोलना है। उसके बाद में अपने भोजन को भी शुद्ध बनाना है और अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है। वहाँ पर जाना है, आपको भक्तांबर का पहला काव्य बोलना है। उसके बाद में उसको बोलना है कि मेरे घर का अन्न प्रसाद बन जाए, मेरे घर का अन्न प्रसाद बन जाए। मैं डॉक्टर सरिता जी जैन, राशु जी जैन की बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस उपाधि डॉक्टर मानद उपाधि के लायक समझा। और ये सबसे ज़्यादा तो हम 6 साल से जुड़े हैं, लेकिन मैं IVF सेंटर की भी हेड हूँ। मैं रायपुर सेंटर में हीलिंग करती थी, तो वहाँ पे हमने कम से कम 50 से 60 लोगों को हमने कोरोना से मुक्त किया है। और अभी डॉक्टर प्रणाम सागर जी के सानिध्य में हमको यह मानद उपाधि मिली है। हम डॉक्टर प्रणाम सागर जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमको उन्होंने इस लायक समझा और हमको इतना आगे बढ़ाया। मैं ऐसे ही देश विदेश में आगे बढ़ती रहूँ, मेरा नाम देश विदेश में बढ़ता रहे। मैं ऐसे ही हीलर बनाऊँ और सबको अपने जैसा बनाकर, डॉक्टर बनाकर मैं सबको जन जन की सेवा में लगाऊँ, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं बबीता पाटनी औरंगाबाद संभाजी नगर से बोल रही हूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और साथ ही साथ भक्तांबर की हीलिंग भी करती हूँ। मैंने पहले अर्चना दीदी, मंजू दीदी और चारू दीदी से भक्तांबर सीखा। मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई और मैं एक कहना चाहूँगी कि मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। मैंने 20 साल उससे फ़ाइट करके आज मैंने अपना एक मकाम बनाया है। उसको 30-32 ऑपरेशन के बाद आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक भक्तांबर हीलर, साथ ही साथ टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो मैंने जीवन में यही सीखा है और मैं यही फैलाना चाहती हूँ कि जीवन इतना मूल्यवान है। मैं सबका सुकून बनना चाहती हूँ। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति हर पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन का आनंद खो देती है, जो मैं हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भक्तांबर के ज़रिए, टैरो कार्ड के ज़रिए, मेरे मोटिवेशनल स्पीच के ज़रिए हर एक पर्सन के जीवन में आनंद, शांति, समृद्धि से लबालब भरकर उनके जीवन की जीने की कला और अपने जीवन में जितना आप प्रत्येक क्षण को जीने की कला सिखाना चाहती हूँ। और आज हम कल 9 अक्टूबर को हमको डॉक्टर मानद उपाधि डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर और द्वारा उनके आशीर्वाद से मिली और साथ ही साथ में राशु जी और अपनी सरिता जी, इन्होंने हमको बहुत हेल्प की और आज हमने उस उपाधि को पाई है। और 3 दिन से निकुंज गुरुजी जो हमको यहाँ पर 3 दिन से पढ़ा रहे हैं, तो हमने उनसे जाना कि हम अपने आप को, हमें सब में हर एक में एक शक्ति होती है, वो शक्ति को उजागर करके सारे दुनिया के सामने अपने आप को हीलिंग के प्रोफेशन में किस तरह प्रेजेंट करना है, ये मैंने उनसे सीखा। धन्यवाद। आदिनाथ को नमन कर मानतुंग का विचरण करूँ। आज के पंचम काल के सही मायने में हमने मानतुंगाचार्य को तो नहीं देखा, लेकिन मानतुंगाचार्य के रूप में
प्रमाण सागर जी गुरुदेव को देखा है और उनके आशीर्वाद से ही हम आज डॉक्टर बने हैं। इसके पहले मैं सोशल मीडिया में लायंस क्लब, JSG, संगीनी ऐसे सोशल मीडिया में प्रेसिडेंटशिप निभा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं अध्यात्म जगत में प्रवेश कर चुकी हूँ। और इस प्रवेश में मुझे सरिता जी, मंजू जी, अर्चना जी और 2 दिन से मैं पहली बार निकुंज गुरुजी से मिली हूँ और 2 दिन से उन्होंने हमें जो प्रेरित किया है, तो सही में ऐसा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड जीत सकूँ। और मैं यही कामना, जिस तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, भक्तांबर सिर्फ गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, मैं 2026 का यही संकल्प लेती हूँ, इन सब बड़े हीलर के साथ ड्रगलेस थेरेपी देके मंत्रों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड करूँ, यही भावना बाती हूँ। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं इस सिलसिले में अब हम आगे चलते हैं। मैं दीप्ति साहू जी, MA हुए वाली हूँ और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहती थी। मैं म्यूचुअल फंड किया, उसमें डायरेक्टर भी बनी, बिल्डिंग क्षेत्र में भी आगे बढ़ी, फिर भी सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलता है, इसलिए अध्यात्म से भी बहुत साल से जुड़े वाली हूँ। 30-35 साल से मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ, भक्तांबर से जुड़ी हूँ। और आज कोरोना के काल में भक्तांबर का प्रभाव भी बहुत अच्छी तरह से देखा है, उससे जुड़े वाली हूँ। तब से मैं ये हीलिंग का काम कर रही हूँ। तो कल भक्तांबर दिवस के दिन मैंने भक्तांबर हीलर तो पहले थी ही, अब उसके PhD भी मुझे भक्तांबर दिवस के दिन मुझे गुरुदेव प्रमाण सागर महाराज के हाथों से मिले हैं। मुझे सभी बड़े बड़े हीलर्स का सपोर्ट मिला है, गाइडेंस मिला है। मैं सबके टच में रही हूँ। डॉक्टर सरिता दीदी, डॉक्टर राशु दीदी, निकुंज गुरुजी, इनका बहुत मार्गदर्शन मिला है। और मैं मेरे इस आध्यात्मिक क्षेत्र में इस भक्तांबर हीलर के माध्यम से सबको सुख, शांति, समृद्धि मिले और सभी अच्छी तरह से सुखमा का काल इसी काल में अपन लाने का प्रयास करूँगी। मैं इस भावना के साथ मैं सबको जय जिनेंद्र बोलती हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। मैं पल्लवी प्रशांत शाह, छत्रपति संभाजी नगर। मैं आध्यात्मिक हीलर हूँ। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और उसी के साथ में मैं मंत्र विद्या भी सिखाती हूँ। भक्तांबर एक ऐसा महान स्तोत्र है और उसकी साधना करने के लिए आचार्य माणितुंग स्वामी जी ने श्री आदिनाथ देवादिदेव आदिनाथ भगवान की आराधना करके अपने खुद कर्मों के ताले जैसे खोले हैं। वैसे मैंने भी भक्तांबर स्तोत्र अपना कर ये जो भक्ति धारा चला रही हूँ, ये भक्ति धारा में बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति से कैसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इसीलिए मैं अभी ये छत्रपति संभाजी नगर में भक्तांबर विश्व दिन जो मनाया गया, ये 9 अक्टूबर को, उसी महाकुंभ में मुझे डॉक्टरेट पदवी, मानद डॉक्टरेट पदवी श्री प्रणाम सागर जी गुरुदेव के चरणों में मिली। और उसी के साथ साथ उनकी जो भी संस्था जुड़ी है, जैसे कि सरिता और राशु जी जैन, उनका बहुत बड़ा ये इसमें सहयोग है। और उसी के साथ साथ ये महाकुंभ में श्री निकुंज गुरुजी भी पधारे थे और उन्होंने मुझे ये जो अच्छा सा भक्तांबर महाकल्प क्या है, तो ये भक्तांबर एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है। मैं ये महाकल्प वृक्ष के लिए मैं आज से मैं खुद यही डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैं भक्तांबर चिकित्सा कर रही थी। मैं मंत्रोपचार से चिकित्सा कर रही थी। भक्तांबर में जितने भी मंत्र है उसकी मैं चिकित्सा करके मुझे भक्तांबर रत्न, बीजाक्षर रत्न अवार्ड भी मिला है। लेकिन मैं ये आज घोषित करती हूँ कि ये एक भक्तांबर प्रणाम धारा चिकित्सा है। और निकुंज गुरुजी जो भी यहाँ पर जो भी जुड़े हैं सभी ने ये धारा में मैं खुद बहूँगी। मेरे साथ में मेरा कुटुंब, मेरा समाज, मेरा देश और मेरा विश्व, सभी में मैं ये धारा बहराऊँगी। और ये धारा बहनाने के लिए ये सरिता जैन, ये सरिता भी मिली और ये सरिता कब आगे जाएगी
जाएगी पता नहीं, ये समुद्र में मिल जाएगी। ये भक्तांबर जैसा बहुत बड़ा समुद्र अपने पास है, इसमें डुबकी लगाना है, डुबकी लगा के अपने को जो पाना है वो हीरे रत्न पा लीजिए और अपना खुद का शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक विकास कीजिए। आगे बढ़िए, ये बहुत बड़ी यात्रा है, अहम से आरंभ तक जाने की यात्रा। महास्तोत्र, महाशक्तिशाली, महान, अतिशयकारी ऐसा स्तोत्र भक्तांबर स्तोत्र। ये भक्तांबर स्तोत्र के कल्पवृक्ष में हम सब बैठे हैं, आगे बढ़ेंगे, कल्पवृक्ष को और विकसित करेंगे, विश्व का बहुत बड़ा एक वृक्ष बनेगा, भक्तांबर वृक्ष, भक्तांबर कल्प। आप सभी लोग देख रहे हैं कि सभी लोग अपने मनोभाव को उत्साह के साथ में और हायर एनर्जी के साथ में बता रहे हैं। और एक हमारे पावरफुल हीलर जो बरसों से काम कर रहे हैं लेकिन अब भक्तांबर हीलर बन चुके हैं, कैसे करेंगे लोगों को मदद? प्रणाम सागर जी, गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। मैं उर्मिला प्रमोद जी ठोलिया। मैं ऐसे तो 2012 से रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी में मैं करती थी। मैं भक्तांबर जी से जुड़ी हूँ 2021 से। मैंने पहले अपने ऊपर ट्राई किया है, फिर अपनी परिवार पे भी ट्राई किया है। मेरी बेटी जो अमेरिका में रहती है उसे कैंसर हुआ था, उस वक्त मैंने भक्तांबर जी के 45वें श्लोक का सहारा लिया था डॉक्टर के उपचार के साथ। और फिर मेरे हस्बैंड को 2016 से डायबिटीज़ है, उनको अभी तक एक भी टैबलेट दिए बगैर स्वस्थ भक्तांबर के सहारे से उनका पूरा दिनचर्या स्वस्थ चल रही है। एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे, आपके हस्बैंड को कितने साल के पहले डायबिटीज था? 2016 से डायबिटीज है उनको। अभी 2025 चल रहा है। 2025 10 साल हो गए उनके दवाइयाँ डायबिटीज नहीं को। ले रहे हैं? एक भी दवाई अभी तक उन्होंने कभी ली नहीं है। तो और क्या ट्रीटमेंट क्या करते हो? मैंने उनको भक्तांबर जी से ही हील करके, पानी और खाना भक्तांबर जी से हील करके ही देती हूँ पूरे टाइम। सुपर। और मैंने खुद को, मुझे भी शुगर जैसे ही डिटेक्ट हुई थी, मैंने विदिन 15 दिन में शुगर मेरी हटा दी थी मैंने, भक्तांबर जी के पानी से और भक्तांबर जी के मंत्रित खाने से। मैंने अपना वेट भी 20 किलो वेट कम किया है भक्तांबर जी और नमोकार मंत्र के सहारे से। मैंने दोनों का सहारा लिया था उसमें। और अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं अपने परिवार पर किया है, मैं अब अपने पूरे देश के, पूरे समाज के सारे लोगों पर आजमाऊँ और सबको स्वस्थ करूँ। इसलिए मैं निकुंज गुरुजी का भी धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत मोटिवेट किया, सरिता दीदी ने मोटिवेट किया, इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ ज्ञान दिया। और अब मैं उनके साथ जुड़कर जन जन तक पहुँचाकर सबको सुखी समृद्ध करना चाहती हूँ। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही गुजरती रहे। और साथ में हम लोग भक्तांबर जी से जुड़े, अध्यात्म से भी जुड़े और स्वस्थ जीवन जिए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। माई सेल्फ मिसेस डॉक्टर श्वेता आशीष सेठी फ्रॉम संभाजी नगर। कल हमारे यहाँ मतलब संभाजी नगर में भक्तांबर डे की पहली श्रृंखला शुरू हुई और हमने यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। हम लोगों को कल 16 लोगों को यहाँ पर भक्तांबर डॉक्टरेट डिग्री मिली। और यहाँ पर जो बड़े बड़े हीलर्स हमारे बीच आए, डॉक्टर सरिता जैन, निकुंज गुरुजी और इनकी टीम, मंजू जी जैन, अर्चना जी जैन, इन सब की जो टीम आई, उन लोगों ने हमारी क्लास ली। 2-3 दिन से क्लास चल रही है और हमें काफ़ी कुछ नॉलेज और मिला। तो मैं चाहूँगी कि आप सब भी भक्तांबर से जुड़े और हम सब मिलकर इस पृथ्वी को स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और दवाइयों रहित बनाएं और सभी अपने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त करें। मैं यहाँ उपस्थित सभी हमारे जो मेरे साथ जिनको उपाधि मिली है उन सबका अभिनंदन करना चाहूँगी। और यहाँ उपस्थित सरिता जी जैन, डॉक्टर सरिता जी जैन, निकुंज गुरुजी जो हमारे अभी के टीचर्स बने हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सब भी भक्तांबर से जुड़े और अपना कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय, भक्तांबर रचयिता श्री मांगतुंग आचार्य की जय।
डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी गुरुदेव की जय। आज हम उन्हीं के मार्गदर्शन से आज भक्तांबर हीलिंग के इस पद पर आगे बढ़ रहे हैं, जो जीवन में हमारी ऊर्जा का स्रोत बना है और हमारी आत्मा को परमात्मा तक ले जाना चाह रहा है इस काव्य के माध्यम से। और मेरी जो ये शुरू हुई भक्तांबर पे श्रद्धा शुरू से थी, पर ये इसकी जो कहानी शुरू हुई वो जब मेरे हस्बैंड जब कोविड पॉजिटिव आए, जब डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था, उनका 99% लंग्स डैमेज हो चुका था। फिफ्थ डे जब वो आईसीयू में थे, वेंटिलेटर पे थे, तब डॉक्टर ने बोल दिया कि वो नहीं बचेंगे, एक लास्ट इंजेक्शन है, हम ट्राई करते हैं, वो काम करा तो ठीक, नहीं तो फिर वो नहीं बचेंगे। तब अनामिका दीदी और मंजू जी जैन ये और मेरी जो आरिका गुरु माँ सुमंगला सी माता जी का बहुत बड़ा योगदान, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और भक्तांबर काव्य का 17वां काव्य 45वां काव्य ये पढ़कर मेरे हस्बैंड 7वें दिन उनका वेंटिलेटर निकला, 10वें दिन जो उनको ऑक्सीजन सेचुरेशन 10 लीटर दे रहे थे वो 3 लीटर पे कन्वर्ट हुआ और 14वें दिन वो डिस्चार्ज होकर घर आए। हमारे गृह चैत्यालय में उन्होंने चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करके बिना सहारे के, जो पेशेंट 14 दिन तक हिला भी नहीं, वो खुद से चलकर रूम तक गए और बोले सब चंदा प्रभु भगवान की और मांगतुंगा आचार्य की कृपा है, और पूरा परिवार का साथ था। इसी कारण मुझे भक्तांबर पर अटूट श्रद्धा थी ही, पर इससे मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। और मैंने इस पंचम काल में, बोलते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है, वो मैंने देखा, फील किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे आईसीयू के कोविड पेशेंट को हील करते गई। उसका बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे डॉक्टर वडगांवकर सर को गया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बाद में हमारे मम्मी जी भी जब आईसीयू में थे तो मैंने बहुत सारे लोगों को हीलिंग दी, और आईसीयू में ऐसे ऐसे पेशेंट को देखा, ऐसे कुछ बच्चे थे उनको जब हील किया, और रोज़ भगवान का गंधोदक लगाती थी, तो बहुत हद तक उनमें सुधार आया और वो जल्दी से वहाँ से डिस्चार्ज हुए। और अभी हमारा सबसे बड़ा और सपोर्ट है डॉक्टर सरिता जी रासू जी जैन चेन्नई, डॉक्टर निकुंज गुरु जी। सरिता जी जैन के लिए कुछ लाइन कहना चाहूँगी। आपका मार्गदर्शन बना हमारी साधना का दीप, आपका मार्गदर्शन बना हमारी साधना का दीप, आपकी ममता और प्रेरणा ने दिया हमें एक नया रूप। आप भक्तांबर की राह में जब हमें कुछ समझ की ज़रूरत पड़ी, भक्तांबर की राह में जब कुछ हमें समझ की ज़रूरत पड़ी, आपके प्रेम से, आपके प्रेम ने हर प्रश्न की गांठ है खोली। नुकुंद गुरु जी आपके लिए कुछ लाइन। 2 दिन की क्लास ये रही बहुत अनमोल, 2 दिन की क्लास रही है बहुत अनमोल। निकुंज गुरु जी आपने खोले हमारे ज्ञान के द्वार, भक्तांबर हीलिंग का मिला जो हमें उपहार, वह बनेगा जीवन का सुंदर आधार, वह बनेगा जीवन का सुंदर आधार। और मेरा बस एक ही सपना है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को निरोगी बना सकूं, और एक ऐसा हॉस्पिटल, भक्तांबर हॉस्पिटल खोले जहाँ पे ना इंजेक्शन होगा, ना मेडिसिन होगी, ना कोई दवाइयाँ होगी। वहाँ पे होगा तो सिर्फ भक्तांबर के मंत्रों का, बीजाक्षर का एक बूस्टर, एक टॉनिक, एक मल्टीविटामिन, जिसके द्वारा हम पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को निरोगी स्वस्थ बना सके, और जन जन तक हम भक्तांबर के इस महाकाव्य को पहुँचा सके, और जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, और अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सके। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर सीमा कासलीवाल, मैं गत 23 वर्ष से अपने फील्ड में काम कर रही हूँ, और इस फील्ड में मैं जब काम करती हूँ, एक्चुअल मुझे स्पिरिचुअलिटी में बचपन से ही आनंद आ रहा है। और जब भी मैं कहना चाहूँगी, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, शुरुआत करते, कुछ भी करो तुम, कुछ भी शुरुआत जब करना है, तो एक मेरा मोटो है, और मुझे ऐसे लगता है, और गुरुदेव ने भी कहा है कि हम भगवान की आज्ञा से लेकर काम करें। तो मैं आज आपको कुछ बताने जा रही हूँ, वो भी हम भगवान की आज्ञा लेंगे। तो इच्छा कारणम संधि भगवम, इच्छा कारणम संधि भगवम। हे तीर्थंकर परमात्मा, हे आराध्य गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा दृष्टि, आशीर्वाद से आज डॉक्टर सीमा कासलीवाल भक्तामर हीलर की डॉक्टरेट बन गई हूँ, और उस उपलक्ष्य में मैं अपने 2 शब्द कहना चाहती हूँ। तो आप मुझे आपकी आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम देखते हैं कि आज के युग में निगेटिविटी फैली है, हर जगह निगेटिविटी है। जैसे अब ये निगेटिविटी है, तो इसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है हमें, तो उसके लिए एक बीज मंत्र है, और ये हमको प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने बताया था। मैंने पहले अष्टमंगल ध्यान भी किया है, उसमें बताया था कि तुम
ओम अरहम नमः का ध्यान करो। तो वह कैसे करना है निगेटिविटी के लिए? तो आपको क्या करना है, ओम अरहम नमः फास्ट बोलना है। वो कैसे बोलना है सुनिए। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग कीजिए, मैं डेमो कर रही हूँ। लंबी गहरी सांस लीजिए, आप सब भी ले सकते हैं, आपको महसूस होगा कि कैसा लग रहा है। 3 बार आपको डीप ब्रीदिंग करना है। इसके बाद ये डीप ब्रीदिंग होने के बाद आपको अरहम का फास्ट उच्चारण करना है। अरहम 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 3 बार करना है। अरहम 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 हरम 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 हरम। ये हो गया निगेटिविटी भगाने के लिए। अभी आप बोलेंगे कि फिर अब निगेटिविटी निकल गई आपकी, आपको महसूस भी, मेरे तो हाथ वाइब्रेट हो रहे हैं। आप बोलेंगे कि अब पॉजिटिविटी कैसे लाएं? तो वो एकदम दिल खोल के करना है। क्या करना है? अरहम का ध्यान। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ये हो गया पॉजिटिविटी के लिए। अभी मैं आपको कहना चाहूँगी, जब यहाँ गुरुदेव आचार्य गुरुदेव डॉक्टर प्रणाम सागर गुरुदेव आए, तब मेरे मन से इच्छा थी कि हम डॉक्टर फील्ड में तो काम कर ही रहे, अब हम स्पिरिचुअलिटी लेवल पे क्या काम कर सकते हैं। तो जब मुझे कहा किसी ने कि अरे गुरुदेव आ रहे हैं तो उनकी आप भक्तामर की क्लास मिस मत करना, तो मैंने सोच लिया था उसी वक्त कि मुझे भक्तामर की क्लास करना है। जब मैंने गुरुदेव के पास भक्तामर की क्लास की तो मुझे न जाने ऐसे लगा कि एक एक जो अंदर के मेरे जो ताले हैं वो खुलते गए, और इतना कुछ दे दिया गुरुदेव ने इतने 2 महीने के बाद कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए। करुणा के भंडार, दया के सागर जो है हमारे डॉक्टर प्रणाम सागर गुरुदेव, और ये डॉक्टर प्रणाम सागर गुरुदेव का एक नारा है कि हर घर भक्तामर, घर घर भक्तामर, और इसको हमें आगे लेके जाना है। और मैं डॉक्टरी फील्ड में मैं कहना चाहूँगी कि हमें बहुत आगे तक जाना है, और डॉक्टर की दवा के साथ दुआ का काम करना है भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से। और मेरा सपना है कि मैं अपना बड़ा हॉस्पिटल बनाऊं, उसमें एक भक्तामर का एक अलग से कक्ष बनाऊं जहाँ पे ध्यान कर सके। वहाँ पे वो मैं लोगों को बीज मंत्राक्षर से उनको इलाज कर सकूं, ऐसा मेरा सपना है। और अभी मैं 2 दिन से निकुंज भैया को देख रही हूँ, क्या पर्सनैलिटी, वाह मज़ा आ गया। यानी ऐसे हैं कि सामने वाले को मन करता है अरे हम भी उस लेवल पे जाएं। और हमारी हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती जो सरिता दीदी है और राशु दीदी जो है, हमने उनको ऑनलाइन मिले, मैसेज थ्रू मिले, बहुत जल्द उनसे भी हमारी मीट होगी। ये दोनों के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इतने कम समय में उन्होंने हमको ये डिग्री, यानी उनको पता है कि उनको क्या क्या मेहनत करनी पड़ी होगी इसके पीछे, वो उन्होंने सब किया। और मैं निकुंज भैया के टीम का भी और निकुंज भैया का भी बहुत आभार चाहूँगी। और मेरा एक सपना है, जैसे निकुंज भैया करते हैं कि अपना एक एम बनाओ, और उसको मैं 2026 तक, ये मेरा 1 साल का विज़न मैं बना रही हूँ कि मैं अपने जो क्लिनिक में पेशेंट आते हैं उनको मेरी दवा के साथ भक्तामर की जो काव्य की जो हमको बताई गई है विधि, वो उनको दूँ, और उसके थ्रू वो जन जन तक उसका प्रचार करे, यही मेरी भावना है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, मैं धर्मपुर गई थी, वहाँ का जो दिव्य भव्य मंदिर देख के मेरे मन में उसी क्षण भाव बन गए थे कि मैं भी मेरे जीवन में ऐसा मंदिर ज़रूर बनाऊँगी। जय जिनेंद्र। जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है, आँख से बहाओ तो आंसू है और कलम से लिखो तो कहानी है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम डॉक्टर धीरज दिलीप कुमार कासलीवाल छत्रपति संभाजीनगर से हूँ। मैं बेसिकली बच्चों को पढ़ाता हूँ। पिछले 10 सालों से मैं बच्चों को अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। स्कूल में, कॉलेजेस में भी सेशन लेता हूँ। और आज जैसा हम देख रहे हैं, आज की जो 21वीं सदी है, इस सदी में चारों ओर निगेटिविटी फैली हुई है और काफ़ी लोग बीमार है, कुछ किसी न किसी चीज़ से परेशान है। तो दवा के साथ साथ दुआ की भी बहुत ज़रूरत होती है। और आज हमारे बीच में डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी गुरुदेव, इनका परम सानिध्य मिला और भक्तामर को और अच्छे से सीखने का मौका मिला। भक्तामर के द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं,
उन कार्यों के द्वारा काफ़ी लोगों का इलाज किया जाता है। जैसा कि हमने देखा, कैंसर जैसी बीमारियों को भी भक्तामर की हीलिंग के द्वारा ठीक किया जाता है। और विश्व भक्तामर दिवस जो कि 9 अक्टूबर को 9:09 पर आचार्य जी के सानिध्य में हम सभी को मनाने का अवसर मिला। और इस पावन मंगल अवसर पर हमें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। तो मैं सभी का शुक्रगुजार सबसे पहले तो करना चाहूँगा। और इस लिए हमको डॉक्टर सरिता जी जैन, डॉक्टर आशुष जी जैन और कविवर्य पंडितवर्य गुरुजी निकुंज भाई जी, इनका भी हमको काफ़ी सानिध्य मिला। जैन अनुष्ठान जो कि काफ़ी वर्षों से, विगत कई वर्षों से भक्तामर के हीलिंग के द्वारा जैन धर्म की प्रचार प्रसारना कर रहा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें मिथ्यात्व को दूर कर कर सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के द्वारा, अपने प्राचीन आचार्यों के द्वारा जो विधि बताई गई है उसके द्वारा इलाज किया जाता है, लोगों को समृद्ध किया जाता है, लोगों की मानसिक बीमारियां दूर की जाती है। तो इस अनुष्ठान के द्वारा मैं भी समस्त विश्व का कल्याण कर सकूं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सभी भारतवर्ष का, संबंध विश्व का कल्याण कर सकूं, यही मंगल भावना और यही प्रार्थना करता हूं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। स्पेशली निकुंज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उनसे आगे भी जुड़े रहेंगे हम ज़िंदगी में, और उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें एक छोटी सी हमारा भी योगदान रहेगा। यही मंगल प्रार्थना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। मैं निकिता जैन, हैदराबाद से, औरंगाबाद की बहू हूँ वैसे तो। मैं ग्लोबल भक्तामर परिधि सरिता परिधि टीम से जुड़ी हूँ। मैं सरिता जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस हीलिंग फील्ड में आगे बढ़ाया है। और राशु जी को जो हमारे मेंटर है, और परिधि जी को भी जो हमें अलग अलग कोर्सेस सिखाते हैं। जैन फिलॉसफी के थ्रू हम हीलिंग करते हैं। और हमारा ग्लोबल जैन भक्तामर टीम का एक ही मोटो है कि सभी लोग स्वस्थ, समृद्ध और आगे बढ़े। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं सभी को उनके स्वस्थ, समृद्ध आगे बढ़ा सकूँ। धन्यवाद। मैं सुषमा पाटनी, संभाजी नगर से गुरुदेव के चरणों में नमन करती हूँ। मैं भक्तांबर के बारे में क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, सारे निगेटिव विचार आते थे। पर एक दिन कोरोना में इतना भक्तांबर में जुड़ गई, दोपहर, सवेरे, शाम, तीनों टाइम जूम मीटिंग में। सरिता दीदी का भी मीटिंग में मैं कई बार जुड़ चुकी हूँ। चारू दीदी के मीटिंग में भी मैं अभी हीलिंग शुरू कर दी है 2 साल से। तो इतना अनुभव आता है लोगों को कि मैं बता नहीं सकती। सारे मुझे फ़ोन आने लगते हैं कि दीदी मुझे अभी देते क्या हीलिंग, रात में देंगे क्या, कब देंगे। तो मैं उनको उनके हिसाब से बराबर मैनेज कर लेती हूँ। तो मेरा एक अनुभव बताती हूँ मैं। कोरोना काल में मेरे बाजू में मेरे एक फ्रेंड शांतिनाथ सोसाइटी में रहती, वो 2 किलोमीटर पे रहती। जब पंच कल्याणम हुआ था बड़े बाबा का, तो उस टाइप पे कोरोना था। तो कोरोना में वो एक लेडीज़ 70 साल की, उन्होंने गाड़ी की थी, सब उनके आसपास के लोग सब साथ में जाने वाले थे। तो उनको सवेरे निकलने का था और रात में उनको पैरालिसिस का अटैक आया। तो पैरालिसिस का अटैक आया तो उनको एडमिट किया। तो उनके दिमाग में वही चक्कर, इतना पैरालिसिस का अटैक आया तो वो हाथ पैर भी नहीं हिला सके। तो मेरी एक फ्रेंड आई, उन्होंने बताया कि ओ सुषमा भाभी चलो ना कि आप हीलिंग दो। बोली मैं कैसे आ सकती, कोरोना है। तो बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा। तो मैं मुंह को बांध के चले गई। तो हॉस्पिटल में उनको, मुझे मालूम था, मैंने सब पूछा उनको कि आप कैसे बीमार पड़े, क्या हुआ आपको, किस कारण से ऐसा हुआ। तो उन्होंने बताया कि कल गाड़ी करी थी, उनको बड़े बाबा के यहाँ जाने नहीं मिला। तो मैंने उनको क्या करा, आज्ञा चक्र पे एक 6 नंबर का श्लोक बोली और उनको बड़े बाबा की जाप दी। ओम रीम श्रीं क्लीम एम बड़े बाबा अहरम नवा। उनके आज्ञा चक्र पे मैंने 9 बार किया। तो उन्होंने इतने ज़ोर से बड़े बाबा बोली मैं, तो उन्होंने इतने ज़ोर से जय करी। तो सब आसपास के लोग आए और बोले ये क्या चमत्कार हुआ। तो सब आसपास के लोग आए तो बोले हम सबको, इनको भी हीलिंग दे दो। तो उनका इतना विश्वास बढ़ गया सब लोगों का। तो मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल में गई, उनको हीलिंग दी 45 नंबर की। सारे लोग स्वस्थ हो गए, उनका भी विश्वास बढ़ गया। और कई बार मैं भक्तांबर की हीलिंग सारे हॉस्पिटल में
महाराज जी से भी देती हूँ, पेड़ पौधों को भी देती हूँ। मुझे लगता है कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव सारे सुखी रहे, सब जग का कल्याण होता, शारीरिक मानसिक बीमारियाँ भी नष्ट होती है, नकारात्मकता दूर होती है और हम पॉजिटिव की तरफ, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमें समझता भी नहीं है कि हमें कहाँ से मिला, ये भक्तांबर करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये हमें अभी आजमाया है, खुद ने आजमाया है। और मेरे को खुद का कमर का प्रॉब्लम है, मैं दिन भर बोलती थी कि मेरा दुख रहा, दिन भर निगेटिविटी चल रही थी। पर जैसी मैं भक्तांबर से जुड़ी हूँ तब से मेरा मतलब दुखता भी हो तो मेरे मन में ख्याल भी नहीं आता कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सारी दवाइयाँ मेरी बंद कर दी है मैंने। घर के बोलते हैं अरे दुखा तो ले ले, पर मैं पानी में डाल देती हूँ दवा पर। मेरा बिल्कुल भक्तांबर पे विश्वास बैठ गया है। तो 9 तारीख का जो कल हमें प्रोग्राम हुआ, हमें उपाधि की डॉक्टर की मानद की डिग्री मिली, तो हमें बहुत खुशी है। हम प्रमाण सागर महाराज जी का धन्यवाद देते हैं, सरिता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हर टाइम पे उन्होंने हमारा साथ दिया है। और कल जो 2-3 दिन से हम निकम भैया की जो क्लास कर रहे हैं, तो उनसे हमें अद्भुत ज्ञान मिला है, कैसी हीलिंग करना है, हमें कैसा करना है, कौन सी जगह पे कौन सी हीलिंग करना है, ऐसा हमें बहुत ज्ञान दिया है। इससे मैं कभी भी हीलिंग करती हूँ तो पहले बड़े बाबा को याद करती हूँ, फिर गुरुओं को याद करती हूँ, माता पिता को याद करती हूँ, ब्रह्मांड से भी याद करती हूँ, उन्होंने भी धन्यवाद देती हूँ कि हे ब्रह्मांड हमें इतनी शक्ति दी है कि सारी जगत को सुखी रख, वो ऊर्जा सब जगत में फैलाए और सब जग का कल्याण हो। एक सब जो बच्चे हैं छोटे वो भी उनका कल्याण हो, वो आगे की तरफ बढ़े। यही भावना बातें हम आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हैं। धन्यवाद सभी का, आज मुझे इस लायक बना है। मैं मोहिनी पाटनी संभाजी नगर से हूँ। भक्तांबर भक्ति भरा मानतुंग का रूप, आदिनाथ को है नमन भक्ति भाव स्वरूप। ऐसे आदिनाथ भगवान, मानतुंगाचार्य और भक्तांबर वाले बाबा प्रणाम सागर को मेरा बारंबार नमोस्तु। और निकुंज भैया और सरिता दीदी को भी जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच। मैं आज भक्तांबर में जो आगे बढ़ी हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरा कुछ 2015 में मेरा फैमिली प्रॉब्लम था और मैं सोच रही थी कि भक्तांबर से बहुत कुछ होता है, मुझे पता था। मंजू दीदी का थोड़ा बहुत कुछ सुनने में आया था। फिर एक बार मंजू दीदी का यूट्यूब पे वीडियो देखा और फिर उसके बाद मैंने भक्तांबर की भक्ति करनी चाहिए। और भक्तांबर की भक्ति करते वक्त मेरे पास तो कुछ रिद्धि मंत्र का वगैरह कुछ भी किताब नहीं था। फिर मैंने सोचा अरे मेरे पास किताब नहीं, मैं क्या करूँ। और ऐसा रात भर सोची और सुबह जब मंदिर में गई तो मंजू दीदी का ग्रीन वाला छोटा किताब वो वेदी पे पड़ा हुआ था और मुझे वहाँ से भक्ति करने की शक्ति मिल गई। और बहुत ही बोले तो उस टाइम मैंने जो भक्ति की उसके बाद मेरे फैमिली प्रॉब्लम 1 साल के बाद बहुत अच्छा हो गया। घर में कार वो आ गई, बच्चों का सब अच्छे से ग्रोथ हो गया। और फिर उसके बाद 2019 में चारू जैन से जुड़े हम कोरोना काल में जून में। और ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर मेरे दोनों हम जीवरानी जिठानी है, हम दोनों ने सुना और फिर चारू दीदी ने बहुत सारा हमें एक्सपीरियंस वगैरह बताए और खुद हमें हीलिंग करी, रेकी का भी कोर्स कराया। और फिर इसके साथ साथ हम जुड़ते गए और मैंने खुद ने 48 भक्तांबर काव्य 48 दिन में एक दिन में 108 बार ऐसा पूरा 48 दिन में लिखा है। और मेरी बहन की 2 सिस्टर बेटियां हैं, उनको एक को कोरोना काल में कैंसर हुआ और एक को बेबी कंसीव करना था, तो उसको बेबी कंसीव हुआ। एक छोटी बेटी को प्रिया कासलीवाल जो अभी मुंबई में, उसको बेबी कंसीव हुआ। और बड़ी को प्रिया लीना काला, वो उसको 2nd स्टेज पे कैंसर था, तो उसको 1 महीना तक मैंने पूरा 6 नंबर का, 17 नंबर का और 45 नंबर का 27 बार काव्य और 108 बार हीलिंग ऐसा एक घंटा किया। और वो जो मेरी बहन की बेटी थी वो खुद पॉजिटिव रहती थी, वो खुश रहती थी और मैं रोती थी, ऐसे भाव होते थे मेरे उसके साथ जो। तो वो अभी बहुत संभल गई है। और उसको जो प्रिया कासलीवाल, उसको बेटा है 3 साल का, बहुत अच्छा है, डेली भक्तांबर सुनता है। और बस ऐसी जर्नी हमारी चलती रहे और हम भक्ति भाव से सभी कार्य अच्छे से करते रहे, स्वयं स्वस्थ रहे, परिवार को स्वस्थ करें और पूरे देश को, विदेश में, मैं USA में भी जाती हूँ, वहाँ भी जुड़ती हूँ हीलिंग के लिए अपर्णा दीदी से और वहाँ भी हीलिंग करती हूँ। थैंक यू सो मच सरिता दीदी और निकुंज भैया को, आपने आज हमें जो बोलने का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आखिरी चरण के अंदर सरिता जी कुछ ऐसी 2 लाइनें सुना करके और सभी का उत्साह बढ़े और सैकड़ों लोग ऐसे पावरफुल हीलर बने, उसके लिए अंतिम बातें
हम सरिता जी के मुंह से सुनेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पापितमोदितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादाय वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितया चित्तहरैरुदारैः तुष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अब यही कामना है जो आज इतने सारे हीलर बन गए हैं, भक्तामर के डॉक्टर बन गए हैं। हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं ऐसा आने वाला कल हो हर घर में भक्तामर हीलर सभी बने और सबका कल्याण करे। हम यही कामना करते हैं। जय आदिश प्रभु मम हृदय विराजो, जय आदिश प्रभु मम हृदय विराजो। बोले देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। भक्तामर महास्तोत्र की जय। भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर प्रणाम सागर जी गुरुदेव की जय। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मैं अपने बच्चों का भी धन्यवाद करती हूँ, अपने पतिदेव का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमेशा सहयोग करते रहते हैं। और मुझे गर्व है कि मेरी बेटी, मैं तो भक्तामर हीलर हूँ और मेरी बेटी MBBS करके और अभी वो MD कर रही है, उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो पढ़ाई कर रही है, गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल गया है। तो सब ये भक्तामर का ही चमत्कार है। बेटा NIT तिरची इंडिया की टॉप कॉलेज से वो अब NIT कर रहा है। तो सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और मेरे दोनों बच्चों में भी भक्तामर के प्रति अति रुझान है, बहुत श्रद्धा है। जब भी एग्ज़ाम देने जाते थे, मम्मी मैं तो 6 नंबर का श्लोक पढ़ ही लिया, लेकिन आप हीलिंग करते रहना। और मैं दोनों बच्चों के लिए हीलिंग करती रहती थी। तो ये चमत्कार है। और अपने पति का, श्रीमान सुशील कुमार जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हर क्षेत्र में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग करते हैं। यदि वो नहीं जा पाए तो मुझे हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि तू जा और भक्तामर की महिमा बताओ। तो बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करती हूँ। अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, गुरुदेव का धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ जो हम यहाँ पे इतिहास बनाए हैं, उस संभाजी पावन धरा पे, संभाजी नगर में, छत्रपति संभाजी नगर में, औरंगाबाद की पावन धरा पे हमारे निकुंज भाई जी गुरुदेव से जो यहाँ गुरु जी मिले हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और आप ऐसे ही देश और दुनिया में भक्तामर की महिमा बताते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। नमस्कार। थैंक यू।